जी सर सुलेमान, मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ तो आप अपना सेशन कंटिन्यू कर लें। सर जी। सुलेमान होस्ट कर दिए। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, एक मिनट वेट कर लें। ये आप ओपन कर लें। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जैसे ही स्क्रीन शेयर हो आप मुझे बता देना। जी जुनेद, स्क्रीन शेयर हो रही है? लगता है। अच्छा, ग्रुप में मैसेज कर दें कि जल्दी से मीटिंग में आ जाएं। जो अभी तक मीटिंग में नहीं है आप उन्हें मैसेज कर दें, ठीक है, ताकि जो लोग जी जी, मीटिंग हो में। रही है स्क्रीन शेयर। चलें, ठीक हो गया। जो अभी तक मीटिंग में नहीं है ताकि वो भी मीटिंग में आ जाए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इंशाल्लाह आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो आपकी पूरी ज़िंदगी काम आएगी। अच्छा, जो आज का टॉपिक है, हमारी मीटिंग के आज दो टॉपिक हैं, ये दोनों ही तवज्जो से समझने वाले हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने स्क्रीन के ऊपर फोकस भी रखना और बातों को भी तवज्जो करनी है, ठीक है। और इस माइंड से सीखना है ताकि आप लोगों को आगे सिखा सको, और सीखने वाला आपने एटीट्यूड रखना है। और अपने मोबाइल का जो ये है नोटिफिकेशन, इसको डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा लें, ठीक है। जिस तरह ये मेरा लगा हुआ है, इसको ऑन कर लें ताकि ना ही आपको कोई किस कॉल है, ना ही आपको कोई नोटिफिकेशन है, आपका फोकस मीटिंग पे रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन के ड्रीम्स क्या होता है। अब देखिए, इल्लामा इकबाल का सबसे पहले शेर है कि मैं उस शख्स को जिंदा में कैसे शुमार करूं जो ना ख्वाब देखता है और जो ना ख्वाब सोचता है। यानी कि इल्लामा इकबाल उन्हें जिंदा में ही शुमार नहीं करते। हमारे बहुत बड़े शायर हैं जिन्होंने शायरी के जरिए एक लोगों के अंदर शऊर पैदा किया था कि यार हम भी कुछ कर सकते हैं। मुसलमान एक आज़ाद यानी कि मुल्क में रहेगा, यानी अपनी अलहदा सल्तनत बनाएगा। जिन्होंने शायरी के जरिए लोगों को उनके ड्रीम्स बताए, उनकी असल पहचान करवाई, ठीक है। वही पहचान इंशाल्लाह आज आपको मीटिंग में करवाई जाएगी। असल में हम अपने आप को भूल गए हैं कि हमें अल्लाह ताला ने किस चीज के लिए पैदा किया है, ठीक है। हम यही सोचते हैं कि हम जिंदगी के अंदर 20,000 कमा सकते हैं या 30,000 कमाएंगे, और जो हमारे ड्रीम्स है कभी भी पूरे नहीं होंगे। ये ड्रीम्स का टॉपिक बहुत ज्यादा नाजुक होता है हर उस पर्सन के लिए जिसकी जिंदगी में वाकई ही कोई ड्रीम्स हो, जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हो, जिसने सोचा कि अपने वालदेन के लिए कुछ करना है, जिसने जिंदगी में गुर्बत देखी हो ना, वो बंदा ड्रीम्स हमेशा अपने पूरे करने के लिए कोशिश करता है। ये कैसे होंगे ये आपको सब बताया जाएगा। अच्छा, वासिफ अली वासिफ हमारे उस्ताद हैं। वो कहते हैं कुछ लोग जो है ना, कुछ लोगों की मौत जो हो जाती है 24 साल की उम्र में हो जाती है, लेकिन उसने उन्हें जो दफन किया जाता है 70-80 साल की उम्र में उन्हें दफनाया जाता है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों के, जिन जवानों के ड्रीम्स नहीं है, वो चलती फिरती रूह है उनका, यानी कि सिर्फ एक जिस्म ही है, चलते एक ढांचा है, अंदर से वो कुछ भी नहीं है, खोखले है। यानी कि उन्हें दफनाया कब जाता है? 70 साल की उम्र में, जब उनकी सांस बंद हो जाती है, ठीक है। तो अब जिंदगी के अंदर आप अपने ड्रीम्स बनाए कि आपने जिंदगी के अंदर कुछ करना है, ठीक है। अब जिसका कोई ख्वाब नहीं होता, याद रखना उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर ना ही कोई गोल्स है, ना ही कोई टारगेट है, ना ही कोई आपका ड्रीम्स है, ना ही आपके कोई पर्पस है, तो इसका मतलब आपकी जिंदगी गोलमोल है। जिसका जिंदगी के अंदर कोई टारगेट नहीं है उसकी जिंदगी गोलमोल होती है, ठीक है। अब देखें, अक्सर ये स्क्रीन में पे ऊपर आपने फोकस करना है कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्स, टारगेट, ड्रीम्स, पर्पस। ये चारों चीजें एक अलग अलग चीजें हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ ना ही हमें कभी ये कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया होगा ये क्या चीज है कि हम भी जिंदगी के अंदर कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो आज मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने समझना है। गोल्स को सबसे पहले समझेंगे, पहले इन्हें समझ लेके ये है क्या और ये पूरे कैसे होंगे ये आपको बताया जाएगा। अच्छा, गोल्स क्या होता है? मिसाल के तौर पे आप रहते हैं लाहौर शहर में और आपने जाना है कराची, ठीक है। अब आप अपने गोल्स बनाएंगे कि आपने कराची जाने के लिए किस टाइम आप निकलोगे, किस टाइम आप कराची से उकाड़ा होंगे, उकाड़ा से मुल्तान, मुल्तान से सादकाबाद, ठीक है, घोटकी,
हैदराबाद, फिर कराची। यानी कि छोटे छोटे आप टुकड़े बनाओगे कि मैंने इतने टाइम में लाहौर से मुल्तान पहुंचना है, मुल्तान से सात कबा पहुंचना है। आप यानी कि किसी टारगेट को, किसी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए छोटे छोटे गोल्स की सेटिंग करना, उसको कहते हैं गोल्स। ठीक है। मिसाल के तौर पे आपका ड्रीम्स है, आपने गाड़ी लेनी है। अब गाड़ी लेने के लिए आपने उसको पूरा करना है, कैसे करना, उसके आप छोटे छोटे गोल्स बनाए कि मैंने दिन के अंदर कितनी वर्किंग करनी है, कितने लोगों से बात करनी है, ठीक है, कितने लोगों को अपना प्लान दिखाना है, कितनी ज्वाइनिंग्स करवानी है। ये आपके गोल्स की सेटिंग होनी चाहिए कि आपने कौन सा काम कब करना है। यानी कि एक टारगेट को पूरा करने के लिए छोटे छोटे गोल्स बनाने चाहिए आपको। जब आप छोटे छोटे गोल्स बनाओगे, आपका तरतीब से काम होगा। कासिम अली शाह कहते हैं, जो बंदा छोटे छोटे काम को तरतीब नहीं दे सकता, वो जिंदगी में अपने बड़े काम कभी भी समेट नहीं सकता। तो आप ये जो गोल्स है ना, छोटे छोटे टुकड़े बनाए। जैसे अब हमारा टूर जा रहा है, ठीक है, अब फरवरी में जाना है। अब आप यहाँ पे गोल्स सेटिंग करें कि मैंने अपनी, अगर टूर पे जाना है, अगर मैं पैसों से जाना चाहता हूँ तो मुझे लेवल 3 की, ठीक है, लेवल 3 और लेवल 4 की 3 से 4, सॉरी 7 से 8 ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी, लेवल 3 और 4 की। ठीक है। अगर आप 2 मंथ के अंदर लेवल 3 और 4 की 7 से 8 ज्वाइनिंग करवा लेते तो आपकी अर्निंग 40,000 तक बन जाएगी। तो इसका मतलब आप इजीली टूर पे जा सकते हो, अच्छी शॉपिंग करके वहां से आ भी सकते हो। अब ये गोल्स सेटिंग कर ले, मैंने 8 ज्वाइनिंग करवानी है, कितनी लेवल 3 की करवानी, कितनी लेवल 4 की करवानी, और 2 मंथ का टाइम है। टारगेट हमारा क्या है, 2 मंथ का टाइम है हमारे पास, और हमने इतनी ज्वाइनिंग करवाने। भी इसके गोल्स बनाओगे, फिर गोल्स के भी छोटे छोटे टुकड़े बनाए कि अब मैंने 2 लोगों को 15 दिन के अंदर ज्वाइन करवाना है, तो इसके लिए मैं कितने लोगों को डेली बेस पे डील करूं। ठीक है। इस तरीके से आप अपने गोल्स बना लो। अगर आप फ्री में जाते हो टूर करना, तो जो आपको टारगेट मिला हुआ है, जितने मेंबर्स आपने लगाने, तो आप इसका जब गोल्स की सेटिंग करेंगे तो आपके पास एक वो आ जाएगा, इमेज आ जाएगा कि मैंने इस तरीके से इसको पूरा करना है, फिर आप पूरा कर भी सकोगे। ठीक है। अब टारगेट को समझिए, टारगेट क्या होता है। टारगेट बहुत ज्यादा जरूरी है बनाना। असल में टारगेट ये होता है कि आपने कौन सी चीज किस डेट को करनी। मिसाल के तौर पे शादी, ठीक है, आपने शादी करनी है अपनी सन 2024 के अंदर, छठे महीने। अब ये टारगेट है लोगों का। अब एक मिसाल देता हूँ, जब ये टारगेट बन जाता है ना, तो आप ये कर जाते हो, काम कोई भी काम हो कर जाते हो। अब आपने गाड़ी कब लेनी है, सन 2024 के 12वें मंथ लेनी है, तो टारगेट लिखो। जब लिखोगे तो पूरा होगा। आपने अपना घर बनाना है सन 2025 के छठे मंथ, लिखो टारगेट। आपने वालदैन को हज उम्रा करवाना है सन 2024 के 8वें मंथ। ठीक है। इस तरीके से टारगेट बनाओ कि अपनी जिंदगी के अंदर आपने क्या क्या करना है, किस टाइम करना है। टारगेट की इतनी अहमियत है कि अब देखो, इतनी ज्यादा पावर है। आपका काम है बनाना, अल्लाह ताला की जात का काम है पूरा करना। अब देखो, मिसाल के तौर पे एक बंदे की है शादी कल की डेट पे। अब जिसके घर बारात जानी थी, उसके साथ वाले घर अगर फौतगी भी हो जाए, तो दूल्हे का बाप जो होगा सारे बारातियों को इकट्ठा करेगा, चुप करके कान में कहेगा कि कोई शुली नहीं बजानी, कोई पटाखा नहीं जलाना, ना ही कोई ढोल ढमक्का होगा, कुछ भी नहीं होगा। चुप करके जाएंगे और लड़की को लेके आ जाएंगे। शादी होनी ही होनी, क्योंकि टारगेट लिखा गया है कि इस टारगेट को है। ठीक है। अब पाकिस्तान के लोग एक अल्फाज यूज करते कि ये काम मैं बहुत जल्दी करूंगा। ठीक है। मैंने कई लोगों से, टीम से पूछता हूँ जी, अपने आपने लेवल 4 कब करना है, जी बहुत जल्दी करूंगा। लेवल 5 कब करना है, इंशाल्लाह कर लेंगे। यानी कोई टारगेट नहीं है। ठीक है। आप जब बंदा, पाकिस्तानी लोग जो कहते हैं ना ये काम मैं बहुत जल्दी करूंगा, ये बहुत झूठे होते हैं। ठीक है। एक शख्स था ना, उसने अपने दोस्त से पूछा जी अपने बेटे की कब शादी कर रहे हो, तो उसने कहा जी मैं अगले साल करूंगा। सन 2021 में 21 आ गया, तो उसने पूछा अपने बेटे की कब शादी करो, उसने कहा बहुत जल्दी करूंगा। सन 2022 भी आ गया, फिर अगले साल पूछा कब करोगे, सन 2022 भी गुजर गया, 23 भी आ गया, उसने यही कहते रहा बहुत जल्दी करूंगा। यानी जिसका बात करने का मकसद ये है कि टारगेट नहीं है, तो हम जो कहते हैं काम बहुत जल्दी करेंगे, वो बहुत जल्दी कभी नहीं होते, ये सबसे बड़ा झूठ होता है। आप टारगेट लिखो कि आपने अपनी जिंदगी के जो ख्वाब है वो आपने कब पूरे करने। अब ड्रीम्स की तरफ चले, टारगेट का आपको पता चलेगा ड्रीम्स क्या होते हैं।
ड्रीम्स मिसाल के तौर पे आपने मोबाइल लेना, आपने लैपटॉप लेना, ठीक है, आपने अब ड्रीम्स की भी सेटिंग होती है, छोटे ड्रीम्स पहले रखे जाते हैं। मिसाल के तौर पे अब आपके पास मोबाइल एक अच्छे वाला लेना, ठीक है, छोटा ख्वाब है, लैपटॉप लेना छोटा ख्वाब है, फिर उसके बाद 70 बाइक का रखें, फिर 1 to 5 का रखें, फिर गाड़ी का, छोटी गाड़ी का रखें, फिर बड़ी गाड़ी का रखें ख्वाब, फिर अपना शादी, हज उम्रा, दुनिया की सैर, घर, ये सारे ख्वाब इस तरीके से आप सेटिंग करें जो आपने ड्रीम्स पूरे करने। एकदम नहीं कि आपने ड्रीम्स बना लेना जी मैंने बहुत बड़ा ये काम करना है। आप सेटिंग करो कि आपने ड्रीम्स कौन से कब पूरे करने, किस डेट को पूरे करने, ये आपने सेटिंग बना के रखनी है। जैसे सन 2024 आ रहा है, अब आपके पास 8-10 दिन है, अपनी सेटिंग करो, अपने गोल्स बनाओ, अपने टारगेट बनाओ, अपने ड्रीम्स बनाओ कि क्या क्या पूरे करने। ठीक है, ड्रीम्स कहते हैं कोई चीज को लेना, यानी कि जो आपकी हद तक महदूद हो उसको कहते हैं ड्रीम्स, जो आपने खुद ने पूरे करने। ठीक है, जैसे गाड़ी लेना, घर लेना, आपको मिसाल दे दी है, बता दी है। अब नेक्स्ट पर्पस आ जाते हैं। पर्पस का मतलब ये होता है कि मकसद। ठीक है, मकसद एक ऐसी चीज है, ड्रीम्स से भी ज्यादा पावरफुल पर्पस होता है, ड्रीम्स से भी ज्यादा पावरफुल पर्पस होता है। और अल्लाह ताला की जात उस बंदे को, मकसद किसी का पूरा जब तक नहीं होता उस बंदे की वफात नहीं होती, ये एक हकीकत है। आ, ठीक है, जब आप कुरान मजीद को तर्जमे के साथ स्टडी करोगे आपको ये वाज़े अल्फाज में चीजें नजर आएंगी मकसद के बारे में भी। ठीक है, अल्लाह ताला ने किसी भी चीज को किसी बेमकसद पैदा नहीं किया। ठीक है, तो ये चीजें समझे। एक आपने बात सुनी होगी कि एक छिपकली थी, वो एक इंसान, पता नहीं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये वाकया है, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ फरमाए, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते थे कि छिपकली को क्यों बनाया। ठीक है, अब अल्लाह ताला ने कहा मैंने किसी भी चीज को बेमकसद नहीं बनाया, ये तुम नहीं समझ सकते। ठीक है, अल्लाह ताला ने कहा छिपकली भी मेरे से कई सालों से ये सवाल कर रही थी कि इंसान को क्यों बनाया। ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने किसी भी चीज को बेमकसद पैदा नहीं किया। अच्छा, पर्पस क्या होता है, मिसाल देता हूं आपको समझ आ जाएगा। पर्पस आपका जैसे कायदे आजम थे, उनका पर्पस था कि मैंने पाकिस्तान बनाना, मुसलमानों को एक अलग मुल्क में लेके आना है, अलग उनकी सल्तनत बनाना। यानी कि कायदे आजम का ये मकसद था। मकसद वो होता है जिसमें हर किसी का फायदा आ जाए। मिसाल के तौर पे गरीबों की मदद करना, मस्जिद बनाना, हॉस्पिटल बनाना, अपनी टीम को कामयाब करवाना। ठीक है, ये हो जाते मकसद जिसमें लोगों का फायदा आ जाए। जब तक मकसद पूरा नहीं होता इंसान की वफात नहीं होती। जैसे कायदे आजम थे, उनका मकसद था कि पाकिस्तान को आजाद करवाना। अब कायदे आजम का बहुत कम वजन था, बहुत ज्यादा बीमारियां थी। जब कायदे आजम के एक्सरे हुए, गुर्दे खत्म, फेफड़े जवाब दे चुके थे, गुर्दों ने भी, डॉक्टर ने सीधा सीधा जवाब दे दिया था कि ये सब कुछ खत्म है और आप जिंदा कैसे हो। ठीक है, अब कायदे आजम ने डॉक्टर के मुंह पे हाथ रख के कहा ये बात किसको पता है कि मेरे फेफड़े खत्म है, गुर्दे खत्म है, मैं बीमार हूं। उसने कहा कि मुझे और आपको। तो डॉक्टर ने कहा बस ये बात किसी और को पता ना चले। ठीक है, यानी कि इतनी ज्यादा कायदे आजम को बीमारियां थी। जब सन 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान की जो कायदे आजम की थी डेथ हुई थी, पहले नहीं हुई थी। ठीक है, यानी कि पहले क्या पूरा हुआ, मकसद पूरा हुआ कायदे आजम का, उसके बाद पाकिस्तान जो, सॉरी, पहले मकसद पूरा हुआ, बाद में कायदे आजम की डेथ हुई है। यानी कि आपका जिंदगी में जो पर्पस है ना, मकसद है, वो पूरा होता ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं थिंक, यानी कि क्या आप सोचते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है ए बंदे तू जैसा गमान करेगा मैं तुझे वैसा ही अता करूंगा। तो हमेशा याद रखना, जिंदगी के अंदर बड़ा सोचें फिर ही आप बड़ा बनेंगे। अगर आप छोटा सोच रहे हैं तो आप छोटा ही बनेंगे। ठीक है, कुरान मजीद में साफ वाज़े अल्फाज में, ये तो हर बंदे को पता है। तो हम बड़ा यार कुछ क्यों क्यों नहीं सोचते। वो सोचा करो जो लोग आपको कहें कि ये पागल हो गया, जो लोगों की सोचों के बाहर हो, वो चीजें सोचो कि ये मैंने करना है और ये मैंने बन के दिखाना है। ड्रीम्स होता ही वो है जो पाकिस्तान में अभी तक नहीं हुआ, या दुनिया के अंदर जो नहीं हो चुका वो आप करके दिखा दो। ठीक है, आप एक अलग कुछ बन के दिखा दो। तो इतना कुछ आप सोचोगे, जब जो आप सोचोगे वो आप बनोगे। ठीक है, अगर आप सोचते हो छोटा, आपकी टीम नहीं बनेगी, आपका नेटवर्क नहीं बनेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नीड के ऊपर। यानी अगर आपने ड्रीम्स को, अपने ख्वाबों को पूरा करना है तो आपकी नीड कितनी है।
ठीक है, जो आप चीज लेना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप गाड़ी लेनी है, अब इसकी नीड आपको क्या वजह है, क्यों गाड़ी लेना चाहते हो? बस में भी तो सफर हो सकता है, ठीक है, किसी भी ट्रांसपोर्ट की चीज पे सफर हो सकता है, लेकिन आप गाड़ी क्यों लेना चाहते हो? आपको क्या वजह है, क्या तकलीफ है? लोगों के पास गाड़ी नहीं है, आपके खानदान वालों के पास गाड़ी नहीं है, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है कि यार मैं गाड़ी लूं? आपकी जरूरत क्या है? जरूरत को देखो, गाड़ी क्यों लेनी है। अब देखें, गाड़ी इसलिए लेनी है कि ये आपकी जरूरत है। जरूरत किस तरह, जैसे अब आप अपने वालदैन को, अपनी बीवी को, अपनी बहनों को, अपने बच्चों को बापर्दा तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ, ठीक है। अब ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां होती हैं, बसें होती है, लोकल जो बसें होती है, हर किसी ने अपनी जिंदगी में लोकल बसों में सफर किया ही होगा। वहां पे क्या हिसाब होता है, या कोई भी अच्छी भी बस हो, वहां पे भी जब क्या हिसाब होता है, कितनी ज्यादा बेपर्दगी होती है, और किस तरीके से जब एक फैमिली उतर रही हो, आगे कोई आदमी खड़ा हो, तो गुजरने का रास्ता नहीं होता। ये यानी कि आपकी जरूरत है गाड़ी लेना, कि मैंने बापर्दा तरीके से एक जगह से दूसरी जगह अपनी फैमिली को लेके जाना है। तो आप अपनी जरूरत देखो कि आपने जो चीज लेनी है उसकी जरूरत कितनी है। जिस दिन आपकी जरूरत बन गई, वो आपके पास वो चीज आ जाएगी। या देखें, जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं थी, उसकी जरूरत बनी कि यार अब तो मेरी बीवी है, बच्चे हैं, मैंने इधर इन्हें लेके जाना है, उसके पास मोटरसाइकिल आ गई। जिसका कारोबार नहीं होता, उसको जरूरत लगती है कि यार मेरा कोई कारोबार होना चाहिए, तो उसका कुछ वक्त के बाद कारोबार हो जाता है। यानी जिस चीज की जरूरत होती है वो आपको मिल जाती है। जिस तरह रोटी की आपको नीड है, जरूरत है, वो मिल जाती है। जिस दिन आपकी सिविक की नीड बन गई, जिस दिन आपकी सिटी कार की, बीएमडब्ल्यू की नीड बन गई, तो उस दिन वो आपके पास चीज आ जाएगी। और हमेशा याद रखना, अपने ड्रीम्स को, अपने ख्वाबों को कभी भी सेकंड नंबर पे ना रखना। हमेशा सबसे पहले तरजीह, पहला काम अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए करना। जो मर्जी हो जाए, आपने ये करना है, इसको कहते हैं नीड। जब नीड आएगी तो आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने ख्वाबों को, अपने मकसद को पूरा करने के लिए इमेजिन करना। इमेजिन करना यानी कि आप सो रहे हो, ठीक है, आप ख्वाब सोते सोते बोल लो, आपके हाथ हिल रहे हो, गाड़ी के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, आपके पाँव क्या कहते, जो साथ आपके है उसके जाके लगे, वो सोचे भाई आपको क्या हो गया है? तो आप कहो मैं तो भाई गाड़ी का गेट लगा रहा था, मुझे क्या पता, मैं सोया हूँ। यानी कि इमेजिन करना, पागल हो जाना, ये ड्रीम्स को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाऊंगा, रियल स्टोरी। तस्वीरें बना के लगाना, जो आपका ड्रीम्स है उसकी तस्वीरें बना के लगाओ, ठीक है, जगह जगह पे लगाओ, मोबाइल के वॉलपेपर पे लगाओ, स्टेटस पे लगाओ, ठीक है। आपके सामने वो बार बार चीजें आनी चाहिए। जो चीज आपके दिमाग में बन गई ना, वो आपकी जिंदगी में आ जाती है, ठीक है। और सोचो कि ये मैं ऐसे करूंगा, जिंदगी के अंदर ये होगा, इमेजिन करो, ठीक है। और याद रखना, आपका दिमाग जो है कभी भी फ्यूचर को, या जो आपका पास्ट जो गुजर गया उसको तस्लीम नहीं करता। आपका दिमाग जो हो रहा है, जो देख रहा है, उसको एक्सेप्ट करता है। मिसाल के तौर पे आपने हमेशा ये सोचना है, मेरे पास गाड़ी है, मेरी बहुत बड़ी टीम बन गई है, मेरी आमदनी लाखों में है, मैं कामयाब हूं, मैंने ये कर लिया है, ठीक है। आप अचीवर हो, यानी कि ये चीजें आपने सोचनी है कि आपने ये काम कर लिया है, आपके पास लाखों रुपए हैं, तो आपके पास वो आ जाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग हमेशा प्रेजेंट को तस्वुर करता है कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या हो, ठीक है। अब एक एग्जांपल देता हूँ। एक शख्स था, 5 साल पहले उसने ना अपने अलमारी के अंदर तस्वीरें बना के लगा देता, तो उसकी बीवी कहती थी पता नहीं तू पागल है, बड़े घरों की तस्वीरें बना के लगा दी, बंगलों की, गाड़ियों की। ठीक 5 साल जब उनके पास घर आ जाता है, उसकी बीवी एक दिन पुरानी जो गत्ते की पेटियां होती है, उसमें सामान कपड़े रखे हुए थे, जब अपने नए घर में शिफ्ट करके खोलने लगती है, तो उसको वो फार्म नजर आते हैं। तो उसकी बीवी कहती है, याद है तुम जब ये सोचा करते थे कि आपके पास ये घर होगा, गाड़ी होगी, तो जब मैं तुम्हें पागल कहती थी, आज सारा कुछ है, गाड़ी भी है, घर भी है, अच्छा कारोबार भी, सब कुछ है। यानी जिंदगी के अंदर जो आप ड्रीम्स बनाओगे, वो आपके पूरे होंगे अगर आप उसे इमेजिन कर लेते हो। नेक्स्ट आ जाता है चैलेंज। रीजन, चैलेंज का मतलब आप
जब लोगों के सामने जब अजीबो गरीब बड़ी बड़ी बातें करोगे ना, लोग आपको पागल बोलेंगे। फिर यहाँ से चैलेंज बनेंगे। चैलेंज जब ही बनेगा कि रीजन क्या है, वजह क्या है, कि आप ये क्यों करना चाहते हो। अपनी वजह तलाश करो कि आपको 1 लाख रुपए पर मंथ चाहिए, क्यों चाहिए, वजह तलाश करो। आपको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए। अब मैं मिसाल देता हूँ आपको, अपनी एग्जाम्पल दे देता हूँ। सन 2000 शायद 15-16 में मैंने मैट्रिक कर ली थी। मेरी सबसे बड़ी वजह ये थी, मुझे लगता था कि मैं जिंदगी में इस वजह से आगे नहीं पढ़ पाऊंगा। ठीक है, मेरी जो आर्ट्स के साथ मैट्रिक थी, ठीक है, मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल उकाड़ा एमसी से आर्ट्स के साथ मैट्रिक की थी। अब वहां पे मैंने आगे इसलिए नहीं पढ़ा, मैंने कहा यार जो ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें नौकरी नहीं मिलती, तो मुझे क्या होगा। मेरा भी उस टाइम माइंड यही था नौकरी वाला, कि मैं कोई नौकरी पे लगूंगा। लेकिन मैंने कहा आगे नहीं बढ़ सकता, नौकरी से भी नहीं बढ़ूंगा, ना ही मैंने आर्ट्स के साथ मैट्रिक कर ली, ना इधर से आगे बढ़ूंगा। फिर उसके बाद अब मैं मेडिकल स्टोर पे एक जाना शुरू हो गया। उसके बाद हमारे उकाड़ा के अंदर एक वो है कॉलेज है, उधर एक डिप्लोमा हो रहा था क्लिनिकल असिस्टेंट का, सीए का, वो मैंने शुरू कर दिया। फिर उसके बाद डीएचएमएस कर दिया। यानी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने का शौक था। मैं डीएचक्यू में जब जाता था, मेरी सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक ड्यूटी होती थी ओपीडी में। तो मैं एक्स्ट्रा टाइम इमरजेंसी में जाके सीखा करता था, जहाँ पे ऑपरेशन माइनर ऑपरेशन थिएटर था वहां पे चला जाता था। यानी काफी चीजें एक्स्ट्रा सीखता था। अब वो मैंने डीएचक्यू सरकारी नौकरी सब कुछ यानी क्यों छोड़ा, क्योंकि मैं परमानेंट वहां पे नहीं था। अब मैंने कहा अगर जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना है, अगर मैं यहाँ पे रिश्वत दे के 2-4 लाख रुपए दे के पक्का तो हो जाऊंगा, लेकिन 25 से 30 हजार रुपए मुझे मिलेंगे, यहाँ मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। तो डीएचक्यू को भी मैंने स्किप कर दिया। जब मैं मेडिकल स्टोर में जाया करता था, 14 माह मैंने मेडिकल स्टोर पे काम किया। वहां पे मुझे 30 रुपए 50 रुपए यानी रोजाना के मिला करते थे। अब मेरे पीछे एक वजह थी। अब अगर मैं अपनी होती है, यानी कि मैंने नीचे वाली जो गुर्बत की लकीर होती है, उससे नीचे भी मैंने गुर्बत देखी है। अगर मैं बात करूं कि सुबह मैंने कई मतबा सूखी रोटी खा के भी गुजारा किया। जब प्रदेश में मैं काम करता था, उस टाइम रमजान के अंदर मस्जिदों में मुफ्तारी करते थे, लंगर में खाना खाना, मोहम्मदी दस्तरखान जो होते हैं, ठीक है, इस जगह पे मैंने यानी कि खा के भी गुजारा किया है। यानी कि वो एक वक्त था, वो तो गुजर गया। एक मतबा मेरा मोबाइल था, सन 2020 की बात होगी। मेरे पास बटनों वाला मोबाइल था, जिसका 2 का बटन, 6 का बटन, 5 का बटन, ये बटन ही नहीं थे। और साइड से सारा वो खुला होता था। जब मैं कॉल करता था लोगों से, अलग होके कॉल पे बात करता था कि यार लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो मैं मोबाइल दोनों हाथों से छुपा के पकड़ के कान पे लगाता था। यानी इस तरीके से मोबाइल जब निकालना जेबी से अलग जाके निकालता था। तो एक दफा वो मोबाइल जब खराब हुआ, उसका जो था नीचे वाला जैक खराब हो गया। मैं बाजार गया, मैं अक्सर एक दुकान पे जाता था, मैंने कहा ये सही कर दो। उसने कहा नहीं, उस मेरे पास पैसे थे 50 रुपए। ठीक है, मैं कहा भाई सही कर दो, आएंगे पैसे आपको दे दूंगा। कहता नहीं, 150 रुपए लगेंगे। उसने करके नहीं दिया। उसने कहा, मैं कहा यार मैं आपसे ही तो ये सारे काम करवाता हूँ हमेशा। उसने कहा नहीं होगा, हम ये काम ही नहीं करते। तो उस टाइम बंदे को बहुत ज्यादा, जब बंदे के पास कुछ हो ना, लोग बातें करें, तो कोई वसाइल ना हो, तो बंदा उस टाइम बड़े दिल के खून आंसू होता है कि यार ये कैसा वक्त है। ठीक है, तो ये वक्त भी यानी कि गुजारा है। तो ये वजह थी जिंदगी के अंदर, ये चैलेंज थे, ये वजह थी कि यार कुछ करना है। ठीक है, अब लॉकडाउन के अंदर जब मैं प्रदेश में था, हम राशन इकट्ठा करते थे। मैं था, मेरे 2 दोस्त थे। एक दोस्त तो फोत हो गया सिंध का, अल्लाह उसकी मगफरत करे। बहुत अच्छा दोस्त, हम बड़ी दूर यानी कि रोजे की हालत में पैदल जाते थे, 4-4 5-5 किलोमीटर जाते थे। एक दोस्त था, उसके पास शतूत लेके आते थे। आज भी वक्त याद है कि हम कई जगह से राशन लेके आते थे, सुबह सहरी करते थे, इफ्तारी करते, क्योंकि लॉकडाउन था, पैसे भी नहीं थे, काम भी बंद था, सब कुछ खत्म था। तो ये यानी कि वक्त बताने का मकसद ये था कि मेरे पीछे वजह थी। तो ये वजह, ये गुर्बत हर किसी इंसान के पीछे होती है। तो आप अपनी रीजन तलाश करें कि आप जिंदगी में बड़े इंसान क्यों बनना चाहते हैं, क्यों कामयाब होना चाहते हो। और अब सन 2000, अब मैंने भी काफी यानी नेटवर्क मार्केटिंग में भी टाइम लगाया, कामयाबी नहीं मिली। तो सन 2022 में मुहर्रम में, ये पिछले साल मैंने मेटाफोर्स को जब ज्वाइन किया था ना, तो तकरीबन उसके 2-3 मंथ बाद मेरी शादी हो गई थी, 11वें मंथ पिछले साल।
ठीक है। अब उसके बाद मेटाफोर्स में आने के बाद और शादी होने के बाद जिंदगी जो थी मेरी लाइफ मुकम्मल चेंज होगी, ठीक है। उसके बाद ही चेंज हुई है, जो मैंने पीछे वक्त गुजारा सब कुछ, यानी चैलेंज बर्दाश्त किए, ड्रीम्स हर चीज यानी कि थी। तो आपकी जिंदगी में बात करने का मकसद ये है कि रीजन बनाए, फिर ही आप कामयाब होंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइम। आपका जो ड्रीम्स है उसको पूरा करने के लिए हमेशा टाइम लगेगा। ये ना सोचना कि आप आज कर रहे हो एकदम हो जाएगा। आप अपना सोचो कि जो आपने ड्रीम्स पूरे करने 5 साल उसको टाइम दे हर चीज को, कि गाड़ी लेनी, हर जो भी आपका टाइम तो लगना ही है। एक शख्स था, वो गधे गधे रेडी पे जा रहा था, दो दोस्त थे गधा पे जा रहे थे, गधा रेडी पे। अब वो एक शख्स कहता कि हमें एक वाइट गाड़ी लेंगे 5 साल बाद, ठीक है। तो 5 साल, ठीक 5 साल जब गुजरे, वही जगह थी, वही सफेदे के दो दरख्त थे, वही रोड था, वहां पे दोनों दोस्त बैठे थे। दूसरे दोस्त ने कहा, याद है तुझे 5 साल पहले तूने कहा था जब हम गधे पे जा रहे थे, तूने कहा था कि मेरे पास गाड़ी होगी। तो आज वो वाइट गाड़ी है, वही जगह है, सब कुछ वही है। यानी कि अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको टाइम तो लगेगा। थोड़ी सी मुसीबत आने पे कभी भी आपने परेशान नहीं होना। नेक्स्ट समझे, शिद्दत। ये लास्ट चीज आ जाती है, फिर डीलिंग आपको बताता हूँ। शिद्दत जो होती है आपके ड्रीम्स को पूरा करने के लिए पागल बन जाना, ठीक है। खुली जगह पे चले जाना, आसमान की तरफ देख के कहना, चिक्के लगाना कि मैं कामयाब हूँ, मेरे पास गाड़ी है, मैं ये करूंगा जिंदगी में ऐसे। तो जब शिद्दत आपकी किसी चीज में आ जाती है ना, तो अल्लाह ताला की जात भी वो कर देती है। फिर अल्लाह ताला की जात खुद कहती है, खुद ही लामा इकबाल का शेर भी है कि खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर के खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। जब आपके अंदर शिद्दत आ जाती है किसी चीज की, तो खुदा बंदे से खुद पूछता है बता तू चाहता क्या है, मैं वो मैं करके दिखा दूं। अब एक कहानी सुनाता हूँ, हकीकी कहानी। इंसान कभी भी जो है, कानों के अलावा शायद आपको नहीं पता होगा, इंसान हड्डी के साथ भी सुन सकता है। हड्डी से इंसान आवाज को सुन सकता है, आवाज बिल्कुल साफ समझ आती, जो इंसान की हड्डियां होती। हम दुनिया के अंदर पैदा हुआ था, एक शख्स था जिसका बेटा था, उसके कान नहीं थे। और उसने कहा ये बात मेरी बीवी को पता है, मुझे पता है, डॉक्टर को पता है कि मेरा बच्चा सुन नहीं सकता। उसने इतना पागल हो गया, इतनी शिद्दत आ गई कि यार जो मर्जी हो जाए, मैंने अपने बच्चे को अपनी बात सुनानी है, मेरा बच्चा मेरी बातें सुने, ठीक है। जब उसको बहुत ज्यादा शिद्दत आ गई, तो एक दिन क्या हुआ, उसका बच्चा बैठा हुआ था, उनके घर म्यूजिक चल रहा था, और उसका बच्चा आराम से सुकून से बैठा हुआ, दांत दबाए हुए थे। और क्या कहते, ऐसे उसके बाप को लगा था कि जैसे ये किसी चीज को सुन रहा है। तो जब उसके बाप को ये लगा कि किसी चीज को सुन रहा है, तो उसने थोड़ा गौर किया, उसे वाकई पता चल गया कि मेरा बेटा ये जो म्यूजिक चल रहा है इसको सुन रहा है। तो जब उसने अपने कानों को बंद करके अपने दांतों के म्यूजिक के साथ लगाया उस जगह जहां म्यूजिक की आवाज आ रही थी, तो उसको भी आवाज आना शुरू हो गई। उस दिन के बाद दुनिया में कानून पैदा हो गया कि इंसान कानों के अलावा दांतों से भी सुन सकता है। यानी कि जब उसको शिद्दत पैदा हुई, तो अल्लाह ताला की तरफ से भी इशारा मिल गया कि ये बंदा, जो इसका बच्चा है, यानी कि जो इसकी शिद्दत है उसकी पूरी होगी। तो एक ही बातें होती है, आज कुछ मुख्तलिफ आपको चीजें बताता हूँ। याद रखना, मस्जिद के अंदर हमेशा बेनमाजी नहीं जाएगा, और वर्कशॉप में कभी भी सही गाड़ी नहीं जाती, खराब गाड़ियां वर्कशॉप पे जाती है। और इसी तरह हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम में कभी भी हमारे पास सही बंदे नहीं आएंगे। हमारे पास या तो नेगेटिव लोग आएंगे, कहेंगे यार ये पता नहीं क्या काम है, बंदे जोड़ने वाला काम है, ये काम है, ठीक है, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा। आप याद रखना, आपके पास इसी कैटेगरी के लोग आते हैं, और आपको इनको डील करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। डीलिंग करने के लिए एक चीज मिसाल सुनाता हूँ कि मिसाल सुने, एक शख्स, जैसे आपने कि किसी दोस्त ने शादी करनी इसी हफ्ते, और एक लड़की है उन्होंने भी करनी इसी हफ्ते, ठीक है। अब लड़का वाला जो घर होता है वो